कैसर व किसरा इस्लाम के इब्तदाई अयाम के तनाजुर में अरब व अजम के अमूमी हालात की दास्तान है। ये अरब के खाक नशीनों और अजम की दो अजीम कुव्वतों के दरमियान मार्काए हक व बातिल की दास्तान है। तो आइए सुनते हैं किस्त नंबर 41। हरकल की अफवाज जंग के मैदानों में पिट चुकी थी। उसके खजाने खाली हो चुके थे और अब हालात ने उसे एक बेरहम और मगरूर दुश्मन के इंतहाई तौहीन आमेज मुतालबात तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया था। उसकी रियाया उससे बददिल और मायूस हो चुकी थी और कुस्तुनतुनिया के दरो दीवार उसका मजाक उड़ा रहे थे। और वो ताज जो सल्तनत रोमा की सतूत और जबरूत का आईनादार था, उसे गुलामी के तौक से ज्यादा बदनुमा महसूस होता था। वो एक ऐसी कश्ती का नाखुदा था जिसके पैंदे में सुराख हो चुके थे। अहले रोम जो चंद वर्ष कबल उसे अपना निजात दहिंदा समझकर उसके रास्ते में आंखें बिछाते थे, अब उसके वजूद को अपने लिए एक सजा समझते थे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि रोम की जिल्लत और रुसवाई का आखिरी मंजर देखने के बाद कुदरत की वो अनदेखी और अनजानी कुव्वतें अचानक हरकत में आ जाएंगी, जिनके इशारों पर बाराने रहमत का नज़ूल होता है और बादे समूम से झुलसे हुए बेजान सहरा सब्जाजार बन जाते हैं। उन्हें क्या मालूम था कि उनका कमजोर, अय्याश और बेहिस हुक्मरान किसी दिन अचानक ख्वाब गफलत से बेदार होगा और वो मुर्दा रगें जिन पर आग के अंगारे भी असरअंदाज नहीं होते, जिंदगी के खून से लबरेज हो जाएंगी। अगर कोई रूमी अपनी निजात के लिए अभी तक मौजज़े का मुंतज़िर था, तो वो भी ये सोचने के लिए तैयार ना था कि कुदरत का कोई मौजज़ा हरकल को मायूसी और बददिली के कब्रिस्तान से निकालकर जीते जागते इंसानों की सफ में खड़ा कर सकता है और अहले रोम उसकी क़ियादत में किसी को कामयाबी से हमकिनार कर सकते हैं। माजी के वाक़यात ने उन्हें बार बार जिस तल्ख हकीकत का एतराफ़ करने पर मजबूर किया था, वो ये थी कि रोम के लिए हरकल का सितारा मनहूस है और अगर कुदरत को उनकी भलाई मकसूद है तो वो उन्हें जंग के किसी नए मैदान का रास्ता दिखाने से पहले एक ऐसे हुक्मरान से निजात दिलाने के असबाब पैदा करेगी जो माजी के उम्मीद अफजा हालात में भी उन्हें शिकस्त, जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं दे सका। लेकिन चंद बरस कबल मक्का की गलियों में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस पेशगोई का मजाक उड़ाया गया था, उसके पूरा होने का वक्त करीब आ चुका था। हरकल उस वक्त ख्वाबे गफलत से बेदार हुआ जब उसे देखने, जानने और समझने वाले तमाम इंसान मायूस हो चुके थे। उसने उस वक्त अपनी जंग आलूद तलवार उठाने की जुर्रत की जबकि उसके बाजू शल हो चुके थे। उसने इज्जत का रास्ता उस वक्त इख्तियार किया जबकि रूए जमीन की सारी जिल्लतों और रुसवाइयों को एक गुठड़ी में बांधकर उसकी पीठ पर लाद दिया गया था और उसे फतह और नुसरत के असबाब तलाश करने की उस वक्त फिक्र हुई जबकि रोम की तबाही के तमाम असबाब मुकम्मल हो चुके थे। किसरा जैसे जाबिर दुश्मन से दोबारा टक्कर लेने के लिए उसे नई अफवाज की जरूरत थी और नई अफवाज तैयार करने के लिए उसे वक्त और रुपया दरकार था। चुनाचे परवेज ने उसे खिराज जमा करने के लिए जो मोहलत दी थी, उसका एक एक लम्हा जंगी तैयारियों में सर्फ होने लगा। दौलत की कमी पूरी करने के लिए उसने सल्तनत के खाली खजानों की बजाय उन गिरजों और खानकाहों का रुख किया जहां कलीसा के अकाबिर सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। ये लोग अपने खजानों से दस्तबरदार होने के लिए तैयार ना थे, लेकिन कैसर ने उन्हें यह समझाया कि मैं तुमसे कर्ज मांगता हूं और जब रोम के दिन फिर जाएंगे तो तुम्हारे कर्ज की रकूम तुम्हें सूद के साथ अदा की जाएगी। कलीसा के अकाबिर के लिए यह समझना मुश्किल ना था कि ईरानियों को खिराज अदा करने के बाद भी उन्हें ज्यादा मुद्दत के लिए अमन और राहत की जिंदगी नसीब नहीं होगी और सोने और चांदी के जो ज़खायर उन्होंने अपनी खानकाहों और गिरजों में छुपा रखे हैं, वो किसी दिन ईरानियों के हाथों लूटे जाएंगे। चुनाचे मजहब के बास पेशवाओं ने रजाकाराना तौर पर कैसर को अपने खजाने पेश कर दिए और बाज जिन्होंने तंग दिली का मुजाहरा किया, उन्हें हुकूमत के दबाव ने सदियों की जमा की हुई दौलत से दस्तबरदार होने पर मजबूर कर दिया। कैसर के लिए ईरानियों के साथ एक फैसला कुन जंग लड़ना एक मजबूरी थी। अमन की खातिर शायद वो अपनी रियाया के हाथों से सूखी रोटियां छीन कर भी ईरानियों को पेश कर देता, लेकिन 1000 दोशीज़ाओं का मुतालबा पूरा करना उसके बस की बात ना थी।
अपने एलचियों से सुलह के लिए प्रवेश की शराइत सुनने के बाद उसके लिए दो ही रास्ते थे। अवलन ये कि वो अपनी बेबस रियाया को ईरानियों के रहमो करम पर छोड़कर कहीं भाग जाता, और सानियन ये कि वो जिंदगी और मौत से बेपरवाह होकर अपने ताकतवर, मगरूर और बेरहम दुश्मन के खिलाफ सीना सपर हो जाता। और कैसर ने यही रास्ता इख्तियार किया, और उसकी नीम जान रियाया को ऐसा महसूस होने लगा कि उनके कमजोर, बेबस और अयाश हुक्मरान की ज़हनियत की तब्दीली के साथ जमाना भी एक नई करवट बदल रहा है। वो किसान और चरवाहे जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए हर जिल्लत बर्दाश्त करने पर आमादा नजर आते थे, अब आजादी या मौत के नारे लगाते हुए हरकल के झंडे तले जमा हो रहे थे। और वो सिपाही जो जंग की सूरत में ज्यादा से ज्यादा कुस्तुनतुनिया की हिफाजत के लिए अपने खून की रही सही पूंजी लुटाने के मुतालिक सोच सकते थे, अब अपने सीनों में मशरिक के उन शहरों और किलों पर यलगार करने का हौसला पाते थे जहां बरसों से मजूसियत की फतह के परचम लहरा रहे थे। बाजंतीनी हुक्मरान और उसकी रियाया की ये काया पलट इंसानी तारीख का एक नाकाबिले यकीन मोजज़ा था। हरकल एक नई फौज भर्ती करने और दूसरी तरफ बहीरा मामूरा और आबनाए बासफोरस में जहाज जमा करने में मसरूफ था। बासफोरस के दूसरे किनारे ईरान के अजीम लश्कर के खैमे अब भी दिखाई देते थे, लेकिन अपनी जबरदस्त तैयारियों के बावजूद हरकल ईरानी लश्कर पर बराह रास्त हमला करने का खतरा मोल लेने के लिए तैयार न था। ऐसे हमले की नाकामी की सूरत में ईरानियों की जवाबी कार्रवाई कुस्तुनतुनिया के लिए तबाही का सामान पैदा कर सकती थी, और फतह की सूरत में भी खुशकी के रास्ते मशरिक की तरफ पेशकदमी करते हुए अकब में रसद और कमक के तवील रास्ते गैर महफूज हो जाते थे। एशियाई कोचक की चौकियों से ईरानी लश्कर के मामूली दस्ते भी उनके लिए तबाही का सामान पैदा कर सकते थे। हरकल के लिए खुशकी की बजाय समंदर ज्यादा महफूज था। चुनाचे मुकम्मल तैयारियों के बाद उसने कुस्तुनतुनिया की हिफाजत सेनेट और कलीसा के अकाबिर के सुपुर्द की, और फिर लश्कर को जहाजों पर सवार होने का हुक्म दिया। रोमियों का ये जंगी बेड़ा किसी दिक्कत का सामना किए बगैर एशियाई कूचक के मगरबी और जनूबी साहिल के साथ साथ चलता हुआ शाम के मगरबी कोने से करीब खलीज इस्कंदरों में लंगर अंदाज हुआ, और उसके बाद हरकल ने असूस के करीब डेरे डाल दिए जहां किसी जमाने में सिकंदर आजम ने दारा को शिकस्त दी थी। हरकल का ये इकदाम खतरे से खाली ना था। अगर ईरानी हालात से फायदा उठाने की कोशिश करते तो बासफोरस के मशरकी किनारे से उनकी पेशकदमी कुस्तुनतुनिया के लिए तबाह कुन हो सकती थी, और हरकल को बजाते खुद इस खतरे का इस कदर एहसास था कि उसने रवानगी से कबल जिन लोगों को कुस्तुनतुनिया की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी थी उन्हें दुश्मन का मुकाबला करने या बहालत मजबूरी उसके सामने हथियार डालने का इख्तियार दे दिया था। लेकिन खलकदून के आसपास जमा होने वाली ईरानी अफवाज किसी फौरी इकदाम का फैसला ना कर सकी, और उसके बाद जब हरकल का लश्कर एक ऐसे मकाम तक पहुंच चुका था जहां से उसकी पेशकदमी एक तरफ आर्मीनिया और दूसरी तरफ शाम के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी, तो ईरानी अपने अकब को गैर महफूज समझकर कुस्तुनतुनिया पर यलगार करने की जुर्रत ना कर सके। शाम और एशियाई कूचक की सरहदों के आसपास पहाड़ी इलाकों में ईरानी लश्कर के साथ चंद झड़पों के बाद हरकल ने मौसम सरमा के दौरान दरियाए हेलस के किनारे कयाम किया, और उसके बाद कुस्तुनतुनिया के हालात ने उसे वापसी पर मजबूर कर दिया। इस मुहिम में हरकल को बज़ाहिर कोई काबिल जिक्र कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन उसके नताइज बहुत दूर रस थे। उसने रोमियों को पहली बार ये एहसास दिलाने की कोशिश की थी कि उनके आफियत पसंद हुक्मरान की ज़हनियत तब्दील हो चुकी है और वो अपनी रियाया के लिए बड़े से बड़ा खतरा मोल ले सकता है। इस मुहिम के बाद एक तरफ उसकी शिकस्त खुर्दा रियाया के दिल में नए हौसले बेदार हो चुके थे, और दूसरी तरफ शाम और एशियाई कूचक में मजूसियों के जुल्म और इस्तबदाद की चक्की में पिसने वाले ईसाई उम्मीद की हल्की सी रोशनी देख चुके थे। मफतूआ इलाकों के ईसाइयों ने जिस जोशो खरोश के साथ रोमी लश्कर का खैर मकदम किया था, उसे देखकर हरकल के दिल में ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि मशरकी ममालिक में उसकी रियाया अभी तक उसे नहीं भूली, और अगर वो ईरानियों को किसी मैदान में फैसला कुन शिकस्त दे सका तो ये लोग चारों अतराफ से उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे। ताहम ईरानियों के नजदीक हरकल की ये मुहिम एक मजाक से ज्यादा ना थी, और जब दस्तगद से इस हमले की इतला पहुंची तो मजूसी काहिन अपने हुक्मरान को ये मजदा सुना रहे थे कि फातेह आलम के हाथों सल्तनत रोमा की मुकम्मल तबाही मुकद्दर हो चुकी है। और फिर जब रोमियों की वापसी की इतला सुनने के बाद परवेज और उसके मसाहिब मुसर्रत के
कह कहे लगा रहे थे, हरकल एक नई मुहिम की तैयारियां कर रहा था। हरकल का जंगी बेड़ा बहिरा अस्वद में दाखिल हो चुका है। उसके जहाज त्राबजून के नजदीक लंगर अंदोज हो चुके हैं और आर्मीनिया के ईसाई जौक दर जौक उसके झंडे तले जमा हो रहे हैं। किसरा परवेज को यके बाद दीगरे ये नाकाबिले यकीन इतलात पहुंची और पेशतर इसके कि वो किसी जवाबी कार्रवाई का फैसला कर सकता, हरकल आजरबाईजान में दाखिल हो चुका था। फिर एक दिन उसे ये खबर मिली कि अर्मियाह, ईरान का वो कदीम शहर जहां जरदश्त पैदा हुआ था, फरजंदान सलीब के हाथों तबाह हो चुका है और वहां ईरान के सबसे बड़े आतिशकदा की मुकद्दस आग बुझ चुकी है। मजूसियों के करीब अर्मियाह की वही हैसियत थी जो ईसाइयों के नज़दीक यरूशलेम की थी और ईरानियों की यलगार से कबल जिस कदर ईसाई अपने मुकद्दस शहर को नाकाबिले तस्खीर ख्याल करते थे, उससे कहीं ज्यादा मजूसी अर्मियाह के दिफा के मुतालिक मुतमईन थे। और इस शहर की तबाही के बाद मजूसियत के अलमबरदारों के रंजो इस्तराब का वही आलम था जो यरूशलेम की तबाही के बाद फरजंदान तसलीस ने महसूस किया था। और ईरानी सल्तनत अब उन्हीं हालात का सामना कर रही थी जो यरूशलेम की शिकस्त के बाद बाज़ंतीनी सल्तनत को पेश आए थे। कातिब तकदीर के हाथ इंसानी तारीख का एक नया वर्क उलट रहे थे और तारीख के इस नए वर्क की पेशानी पर एक ऐसी जंग की दास्तान भी लिखी जा रही थी जो अपने नताइज के एतबार से अर्मियाह में रूम और ईरान के मार्के से कहीं ज्यादा अहम थी। ये बदर के मैदान में उन 313 मुसलमानों की जंग और फतह की दास्तान थी जिनका दीन सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जबरो इस्तबदाद के खिलाफ एक ऐलाने जंग था। ये किसी कबीला, कौम या नस्ल की फतह न थी बल्कि उस अब्दी सदाकत की फतह थी जिसका परचम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में था। एक तरफ हरकल के सिपाही अर्मियाह में ईरानियों की शिकस्त पर खुशियां मना रहे थे और दूसरी तरफ आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार बदर की फतह पर अपने परवरदिगार की बारगाह में सजदा रेज़ थे। इसी तरह एक तरफ ईरान के मजूसियों और दूसरी तरफ मक्का के मुशरिकीन के घरों में मातम बपा था। वो पेशगोई जिसका मजाक उड़ाया गया था और जिसके खिलाफ मुशरिकीन मक्का शर्तें बरतते थे, पूरी हो रही थी। ईरान पर रोम और अरब पर इस्लाम का गलबा शुरू हो चुका था। ताहम ईरान के मगरूर हुक्मरान के नजदीक अर्मियाह की शिकस्त एक हादसा था। उसे ये इत्मीनान था कि रोमियों ने अभी तक उसके अजीम लश्कर का सामना नहीं किया। उसने एक लड़ाई में नाकामी का मुंह देखा था लेकिन फैसला कुन मार के अभी पेश आने वाले थे और यही हाल मक्का के मुशरिकीन का था। मैदान बदर में फौज की तादाद और असलह की बर्तरी के बावजूद एक इबरतनाक शिकस्त उनके लिए तकलीफ दह जरूर थी, लेकिन वो ये जानते थे कि आने वाले मार्कों में पूरा अरब उनकी पुश्त पर होगा। हरकल शुमाल मगरब के इलाकों को तख्तो ताराज करने के बाद कजियन और इस्फहान का रुख कर रहा था। परवेज ने उसकी गैर मतवक्के कामयाबियों से परेशान होकर मिस्र से लेकर एशियाई कूचक तक अपनी बेशतर अफवाज को वापस बुला लिया, लेकिन उन अफवाज के इज्तिमा से कबल हरकल मीडिया और आसिया के कई शहरों को तबाह बर्बाद कर चुका था। दुश्मन के खिलाफ किसी मैदान में फैसला कुन जंग लड़ने की बजाय उसकी तवज्जो उन शहरों, किलों या चौकियों की तरफ थी जहां उसे किसी शदीद मुजाहिमत की तवक्को ना थी। अगर किसी मैदान में ईरानी फौज के इज्तिमा की खबर मिलती तो वो अचानक अपना रुख बदलकर महीनों का सफर हफ्तों में तय करता हुआ किसी ऐसे किले या मुस्तकर पर हमला कर देता जहां ज्यादा आसानी के साथ दुश्मन पर ज़रबे कारी लगाई जा सकती थी। बिलाखिर परवेज ने अपनी दूर उफ्तादा चौकियों से जमा होने वाले लातादाद लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहली फौज जो 50,000 आजमूदा सिपाहियों पर मुश्तमिल थी, हरकल का सामना करने के लिए रवाना हुई और दूसरी फौज को रोमियों के अकब में पहुंचकर उनके रसद और कमक के रास्ते मसदूद करने का हुक्म मिला और तीसरा लश्कर परवेज के इंतहाई तजर्बाकार जर्नेल सरबार की क़ियादत में कुस्तुनतुनिया पर एक फैसला कुन हमला करने की नीयत से खलकदून की तरफ रवाना हुआ। परवेज की इस कार्रवाई ने हरकल को बहिरा अस्वद के साहिल की तरफ हटने पर मजबूर कर दिया और यहाँ मकामी लोग एक उलुल अज़्म फातेह की हैसियत से उसका खैर मकदम कर रहे थे और ईसाई कबाइल जिनके दिल में पहली बार मजूसियों के आहनी इस्तबदाद से आज़ाद होने की उम्मीद पैदा हुई थी, जौक दर जौक उसके झंडे तले जमा हो रहे थे। बहिरा अस्वद के किनारे पड़ाव डालने के बाद हरकल किसी नए हमले की तैयारी में मसरूफ था।
अपने अकब में एक जबरदस्त जंगी बेड़े की मौजूदगी के बायस उसके लिए रसद और कमक का बहरी रास्ता महफूज था, लेकिन ईरानी अब पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आ चुके थे और हालात की तब्दीली के बगैर उसे किसी नए महाज पर कामयाबी की तवक्को न थी। ईरानियों के मफतूहा ममालिक के ईसाई बाशिंदे, जिन्हें हरकल की फतूहात ने उम्मीद की रोशनी दिखाई थी, ज्यादा अरसा इत्मीनान का सांस न ले सके। ईरानी जर्नैल, जिसे कुस्तुनतुनिया पर जर्ब लगाने की मुहिम सौंपी गई थी, खलकदून पहुंच चुका था और उसकी पहली कामयाबी ये थी कि सीथियन कबाइल का खाकान, जिसे रोमियों ने इस उम्मीद पर 2 लाख अशरफियां नजर की थी कि वो हरकल की पेशकदमी के दौरान गैर जानिबदार रहेगा, ईरानियों का हलीफ बन चुका था और उसके झंडे तले 80,000 वहशी मजाफात की बस्तियों को तबाह वीरान करने के बाद कुस्तुनतुनिया के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। रूम के दारुल हुकूमत को इससे बड़ा खतरा आज तक पेश नहीं आया था। शहर के अकाबिर खाकान को सुलह पर आमादा करने की हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे, लेकिन उनकी इल्तजाएं बेअसर साबित हो रही थीं। जब मुअज़्ज़िज़ीन शहर का वफद खाकान की खिदमत में हाजिर हुआ तो ईरानी जर्नैल के नुमाइंदे उसके दाएं बाएं रौनक अफरोज थे। रूमी सोने और चांदी के तहाइफ लेकर गए थे, लेकिन खाकान ने उनकी इल्तजाएं सुनने के बाद इंतहाई हिकारत अमेज लहजे में कहा, तुम्हारी तरफ से ये हकीर खिराज हमें मुतमईन नहीं कर सकता। हमारे लिए सिर्फ कुस्तुनतुनिया का नजराना काबिल कबूल हो सकता है। तुम्हारा हुक्मरान अगर कहीं भाग नहीं गया तो वो अब तक ईरानियों की कैद में होगा। कुस्तुनतुनिया अब हमारे रहमो करम पर है और तुम अगर परिंदे बनकर हवा में प्रवास न करने लग जाओ, मछलियां बनकर समंदर में गोते ना लगा दो, तो हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। जब रूम के एलची खाकान के कैंप से बाहर निकले तो उनके जिस्म पर अपनी कमीजों और जेर जामों के सिवा कुछ ना था। उसके बाद आवार के पै दर पे हमलों के 10 दिन अहले शहर के लिए कयामत के दिन थे। वो दबाबों की मदद से शहर पनाह पर कई बार यलगार कर चुके थे और लकड़ी के 12 बुलंद मीनारों से उनके मंजनीक बेपनाह संगबारी कर रहे थे। आबनाए बासफोरस के पार ईरानी जर्नैल एक भूखे उकाब की तरह अपने नीम मुद्दा शिकार पर झपटने की कोशिश कर रहा था। रोमियों की कुव्वत मदाफियत जवाब दे चुकी थी और वो वलवला जो हरकल की गैर मतवक्के कामयाबियों के बायस बेदार हुआ था, बतदरीज सर्द पड़ रहा था। अपने हुक्मरान के मुतालिक अब उन्हें ये इल्म भी ना था कि वो कहाँ है और किस हाल में है। जिस तबाही को वो बरसों से टाल रहे थे, वो हर लम्हा उनके करीब आ रही थी। फिर एक दिन बहीरा अस्वद की तरफ से एक जंगी बेड़ा आबनाए बासफोरस में नमूदार हुआ और कुस्तुनतुनिया की फसीलों के थके हारे मुहाफिज चिल्लाने लगे, हरकल आ रहा है। खुदा ने उनकी दुआएं सुन ली हैं, लेकिन हरकल इस बेड़े के साथ नहीं था। उसने अपने महाज पर मौजूद रहना जरूरी समझते हुए अपने लश्कर के 12,000 जवान अहले शहर की मदद के लिए भेज दिए थे। रोम के इस अजीम बेड़े ने किसी दिक्कत का सामना किए बगैर बासफोरस में दुश्मन की छोटी छोटी कश्तियां तबाह कर दी। आबनाए बासफोरस के पार ईरानी सिपाह सालार एक बेबस तमाशाई की हैसियत से ये मंजर देख रहा था और तातारी, जो गुज़श्ता हमलों में शदीद नुकसानात उठाने के बाद बददिली का शिकार हो रहे थे, रोमियों के इस गैर मतवक्के हमले की ताब न ला सके। उसके बल्गारी और रूसी हलीफ माले गनीमत में हिस्सादार बनने की उम्मीद पर जान की बाजी लगा सकते थे, लेकिन अब उन्हें फौरी फतह गैर यकीनी मालूम होती थी। उन्हें यह भी शिकायत थी कि इस जंग में उनके ईरानी हलीफों का बाल तक बीका नहीं हुआ। चुनाचे खाकान ने उन्हें मुहासरा उठाने का हुक्म दिया और वो मुनज़्ज़म तरीके से पसपा होने लगे। लेकिन बाज़ंतीनी सल्तनत के उफ़्क़ पर अभी तक तारीक आंधियां मुसल्लत थी। परवेज की फौजी कुव्वत का अब भी ये आलम था कि वो 5 लाख सिपाही मैदान में ला सकता था। कुस्तुनतुनिया से तातारी कबाइल की वापसी के बावजूद वो अपनी फतह से नाउमीद नहीं हुआ था। खलकदून के पड़ाव में ईरानी फौज की तादाद आए दिन बढ़ रही थी और ये फौज किसी वक्त भी हरकल के दारुस सल्तनत की ईंट से ईंट बजा सकती थी। कुस्तुनतुनिया से सैकड़ों मील दूर हरकल की शिकस्त या पसपाई रोमियों के लिए मुकम्मल तबाही का पेश खैमा हो सकती थी। उन्होंने जो फतूहात हासिल की थीं वो नुकसानात के बगैर ना थीं और उन नुकसानात के बाद वो किसी मैदान में ईरानियों के लातादाद लश्कर का मुकाबला करने के काबिल नहीं रहे थे। इसके बरक्स ईरानियों पर गुज़श्ता शिकस्तों का असर एक मुहीब हाथी के जिस्म पर चंद जख्मों के असरात से ज्यादा न था।
इन हालात में हरकल को शुमाल में उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने दरियाए वालगा के उस पार वसी मैदानों में फैले हुए तुर्क कबाइल के हुक्मरान की तरफ दोस्ती का पैगाम भेजा और ये लोग जो खजार कहलाते थे अपने खैमों और मवेशियों समेत जॉर्जिया की तरफ चल पड़े। इन जंगजू तुर्कों के हुक्मरान का नाम जबील था। हरकल ने तफलस के करीब उसका खैर मकदम किया और अपना ताज उतार कर उसके सर पर रखते हुए ये ऐलान किया कि तुम मेरे बेटे हो। फिर उसके साथ आने वाले सरदारों के लिए एक शानदार दावत का एहतमाम किया और उन्हें अपने हाथ से कीमती कबाएं और सोने और जवाहरात के तहाइफ तकसीम किए। इसके बाद उसने तुर्कों के जवां साल हुक्मरान के साथ तखलिये में मुलाकात की और अपनी हसीन बेटी एडोसिया की तस्वीर दिखाने के बाद उसके साथ शादी का वादा किया। तुर्क सरदार अपने हुक्मरान की इस गैर मतवक्के इज्जत अफजाई से मुतासिर हुए बगैर न रह सके और उनके 40,000 सवार हरकल के झंडे तले जमा हो गए। अब हरकल के लश्कर की तादाद मजमूई 70,000 सिपाहियों तक पहुंच चुकी थी। ताहम वो वस्ती ईरान की तरफ पेशकदमी करके परवेज के लातादाद के लश्कर से फौरी तसादुम का खतरा मोल लेने के लिए तैयार न था। चनाचे वो कुछ अर्सा तक कभी आर्मीनिया और कभी शाम की चौकियों पर हमले करता रहा। सरबार की क़ियादत में बासफोरस के मशरकी किनारे पर ईरानी लश्कर के इज्तिमा ने हरकल के अक़ब के लिए एक मुस्तकिल खतरा पैदा कर दिया था। इन हालात में उसके लिए मशरक की तरफ पेशकदमी करना खतरे से खाली न था, लेकिन कुदरत ने एक बार फिर उसकी मदद की। एक दिन परवेज का एलची सरबार के नायब के नाम ये हुक्मनामा लेकर पहुंचा कि तुम अपने बुज़दिल और गद्दार सिपा सालार का सर उतार कर हमारे पास भेज दो और लश्कर की क़यादत खुद संभाल लो। लेकिन एलची ने परवेज का यह खत गलती से या दीदा दानिस्ता सरबार के हाथों में दे दिया। सरबार को अपने बेरहम आका के मुतालिक पहले भी कोई खुशफहमी ना थी। चुनाचे उसने परवेज की तरफ से एक जाली हुक्मनामा तैयार किया और उसने फौज के 400 चीदा चीदा अफसरों के नाम लिख दिए। फिर उसने अपने अफसरों का इजलास बुलाया और भरी मजलिस में परवेज का हुक्मनामा सुनाने के बाद अपने नायब से सवाल किया, किसरा ने तुम्हें इन 400 अफसरों के सर कलम करने का हुक्म दिया है? क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो? सरबार का नायब कोई जवाब ना दे सका और फौज के सरदारों ने मुत्तफिका तौर पर अपने जालिम हुक्मरान के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने का फैसला किया। लेकिन सरबार ने उनका जोश व खरोश ठंडा करने के बाद कहा, हम अब रूमियों के साथ शामिल होकर अपने मुल्क पर चढ़ाई नहीं करेंगे। मेरा मशवरा ये है कि हम इस जंग में गैर जानिबदार हो जाएं। ईरानी सरदारों ने अपने सिपाह सालार की ये तजवीज़ मान ली और सरबार ने हरकल को ये पैगाम भेज दिया कि मेरे सिपाही तुम्हारे खिलाफ आइंदा किसी जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस नावल की आइंदा अक़सात के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। शुक्रिया।